नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस चर्चा में हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि जब एकादश भाव का जो स्वामी है वो सप्तम में हो या दसम में हो, यानी कि शनि जब सेवंथ हाउस में हो। क्योंकि सैटर्न मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूं कि जब हम ये बात कर रहे हैं, हम मुख्यतः काल पुरुष कुंडली को ध्यान में लेकर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाद में अन्य लग्नों के लिए जब अन्य स्वामी आते हैं, क्योंकि हम भृगुनंदी नाड़ी को ले रहे हैं, तो वहां पे जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो वहां पे काल पुरुष कुंडली को बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखें तो बाद में जब अन्य लगन है, तो अन्य लगन में वो जो स्वामी है उसका कॉम्बिनेशन होता है, तब भी ये रिजल्ट्स फॉलो करेंगे। प्लस प्रोवाइडेड कि उस कुंडली में जैसे शनि शुक्र बुध 11th लॉर्ड, नेचुरली जो कालपुरुष कुंडली का 11th है और 7th का लॉर्ड है। अब मैंने बुध क्यों बोल दिया, ये किसी का क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि 7th हाउस का जो कारक है वो शुक्र और बुध दोनों है। सेवेंथ और शुक्र दोनों हैं। ठीक है ना। और मरकरी एंड शुक्र। हाँ, बुध और शुक्र हैं। शनि वहां पे चले जाते हैं तो दसम के स्वामी भी हैं कालपुरुष कुंडली में, और 11वें भाव के स्वामी भी हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है। और आपके लगन के हिसाब से सप्तम और दसम, सप्तम और एकादश का कोई कॉम्बिनेशन बनने के साथ साथ अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, तो बहुत स्ट्रांगली ये रिजल्ट्स जो हैं आपको मतलब देखने को मिलेंगे जातक को अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि जब एकादश का लॉर्ड सप्तम में जाता है या दसम में जाता है, तो कैसे रिजल्ट्स जातक को देखने को मिलते हैं। और साथ ही हम एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप को भी डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध हस्ती का है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस हम नेम को डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है, और इससे हमारी पहुंच और लोगों तक बढ़ती है जो कि ज्योतिष के प्रति रुचि रखते। ठीक है, अभी हम अगर बात करें आज 11th का जो लॉर्ड है सप्तम भाव में आना, ये कोई अच्छे रिजल्ट्स क्या नहीं शो करता है। हालांकि अगर आप देखें कि 11th का जो लॉर्ड है सैटर्न, वो सप्तम में आके उच्च का हो जाता है, और 11वें से सप्तम भाव जो है वो जो 10 से 10। 9th हाउस है। 11वें से, हम 11वें की बात कर रहे हैं। ग्यारह। ठीक है, लेकिन अगर सेवंथ का लॉर्ड है, सेवंथ जो है, सेवंथ लॉर्ड को कलत्र भाव भी बोलते हैं। ठीक है, जब मैं ये कह रहा हूं कि कहीं कहीं उसको बहुत मतलब किसी हद तक वो अच्छा नहीं माना जाता है, राइट। तो हम किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। जब 11th का लॉर्ड जो है, 11th जो है वो लाभ का भाव है, लगन से भी 11वां लाभ का भाव हो गया। आपके आपकी पर्सनैलिटी, लगन आपका पर्सनैलिटी है, आपका फिजिकल अपीयरेंस है, राइट। जब 11th का लॉर्ड, 11वें का लॉर्ड 7th में आ जाए, 7th हाउस को कलत्र भाव भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कलत्र शब्द का मतलब क्या है, क्या मतलब है, स्लाइड नहीं पड़ेगा कोई। ठीक है, क्लत्र का मतलब होता है स्त्री, दुर्ग, जी। किला। साथ की कोई भी जो मल्टीपल ऑफ 7 या 7 ऐसी टर्म है, और जो नितंब का पोर्शन है उसको भी कलत्र बोला जाता है, राइट। अब 11th का लॉर्ड अगर 7th में आ रहा है,
11th हमारा लाभ है, जहां वो हम्म, जुड़ेगा तो वहां से हमें लाभ को इंडिकेट करेगा, वेल प्लेस्ड है, उच्च का हो रहा है। जी तो वो दो गुणों को बहुत प्रमुखता से बढ़ा देगा। ठीक है ना? जी सर। क्या? एक तो कलत्र का मतलब स्त्री भी हो गया, जी ये हमारे लाइफ पार्टनर का भाव भी है, बिजनेस का भाव भी है, पार्टनरशिप का भाव भी है। हम्म, ठीक है ना? जी जब ये चीजें वहां जुड़ेंगी, जब उसके लाभ को वो बढ़ाएगा, ठीक है ना, तो वहां पे क्या हो रहा है कि अगर किसी जातक के उसमें बहुत ज्यादा पार्टनर्स हैं, जरा सी उसमें एफ्लिक्शन आ जाए, लेकिन यहां पर भी एक कैच है, जो कि आगे मैं मतलब डिस्कस करूंगा कि ये अब हमेशा ये तो नहीं है कि सैटर्न अगर उच्च का हो रहा है 7th हाउस में जाके तो हमेशा उल्टे रिजल्ट मिलेंगे, मल्टीपल पार्टनर्स हो जाएंगे, हमेशा ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है? जी यह सर। हमेशा ऐसा देखा है, बहुत सारी मैरिजेस बहुत अच्छी चलती हैं। हम्म, ठीक है, स्टेबल पार्टनर्स होते हैं, लंबे समय तक एसोसिएशन चलती है। हमेशा ऐसा नहीं होता। हम उन बातों पे भी गौर करेंगे कि हमेशा ऐसा किन कारणों में होता है, राइट, जी सर। और कब ये चीजें स्टेबलाइज हो जाती हैं, कहाँ पे ये चीजें नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं अपने से प्यार, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझना कि मेरे जैसा कोई नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो उनको लगता ही नहीं है कि यार मुझे उनकी मैरिज नहीं हुई तो दे टोल्ड कि ऐसा कोई मिला ही नहीं जो कंपैक्टेबल हो मेरे हिसाब से, उन्हें ऐसा जीवन साथी ही नहीं मिला, है ना? तो इस जी चीज को हम अगर लें तो ये दो चीजों को बहुत बढ़ाता है, राइट? ठीक है? जी जी सर। सर। तो इन दो जो चीजें हैं, हम हम बिजनेस में गेन्स ले रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप अच्छी चल रही हैं, लेकिन मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, या मल्टीपल पार्टनर्स दे रहा है, या अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर मैं समझूं कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, अगर कोई भी इंसान ऐसा अगर समझने लग जाए, या अपने सामने किसी को कुछ समझे ना, तो ये एक डिफिकल्टी देता है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन बनाता है इंसान के लिए। ठीक है ना? जी सर। तो जब सेवंथ में 11th का लॉर्ड जो है वेल प्लेस्ड होता है, तो उसको बहुकलत्र योगा भी कहते हैं, या कलत्र दोष भी कह देते हैं। ठीक। ऐसा, इसमें कई चीजें जो बढ़ेंगी, तो कुछ तो ठीक है, पार्टनरशिप्स अच्छी चल रही हैं, हमारे प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, लैंडेड प्रॉपर्टीज अच्छी हो रही हैं, लग्जरीज लाइफ में आ रही हैं, हमें हमेशा लग्जरियस एनवायरनमेंट मिलता है, लग्जरीज को का भोग करते हैं लोग। लेकिन जब ये पार्टनर्स को भी मल्टीप्लाई कर देता है, तो लाइफ में जो मैरिज है उसको अनस्टेबल भी करता है। ठीक है? जी सर। जी सर। जी सर। एक से ज्यादा पत्नियां, अब मोर देन वन वाइफ का मतलब आज का युग अगर आप देखेंगे तो ठीक है, पहले होता था दो दो तीन तीन चार चार शादियां हो रखी हैं। ठीक है? हम्म, तो आज के युग में तो ऐसा नहीं है ना कि बहुत ज्यादा मैरिजेस हो रही हैं, लेकिन आज के युग में मल्टीपल रिलेशंस भी हो रहे हैं। पर्सन मैरिज में है लेकिन ऑलरेडी हैविंग रिलेशंस आउटसाइड, पत्नी भी है, लेकिन फिजिकल रिलेशंस बहुत हो रहे हैं, या बिफोर मैरिजेस बहुत ज्यादा रिलेशंस हो रहे हैं। तो ऐसे भी चीजें हमें आमतौर पे आजकल देखने को मिलती हैं। ठीक है ना जी? तो ये 7th हाउस के लिए अच्छी चीज नहीं है ना।
अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल प्लेस्ड हो, सेवंथ का 11th का लॉर्ड जो है सेवंथ में जाकर, तो इंसान अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं, उसे लगता ही नहीं है कि मेरे मैच का कुछ है, कोई है, या कोई ऐसा है जो मेरे से कंपैटिबल है। तो अगेन ये मैरिज को, पहले मैरिज को डिस्टर्ब कर रहा था, एक सेकेंड, और अभी अभी ये मैरिज को डिनाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे कोई अपने से, अपने जैसा कोई लगता ही नहीं है, कोई मेरे से अच्छा है या मेरे जैसा अच्छा है, ऐसा लगता नहीं है। तो वो शादी में जा ही नहीं पाता, मैरिटल रिलेशन में ही नहीं जा पाता इंसान। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे से कंपैटिबल तो है ही नहीं, जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो तो मिल ही नहीं रहा। हाँ जी मोनिका जी, आप कुछ कह रहे थे। मोनिका जी, आप कुछ कह रहे थे। आप सुन रहे हैं मुझे? मोनिका जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सर हमको तो आ रही है, मैम को नहीं आ रही शायद। जी सर, क्लियर है आपकी आवाज तो। मोनिका जी के शायद वहां पे ऑडियो प्रॉब्लम है कुछ। अच्छा। ठीक है। तो ऐसी एक स्थिति बन रही है जहां पे जातक जो है उसको मैच नहीं मिल पा रहा, बिकॉज कि वो सोच रहा है जातक कि ऐसा तो मतलब मेरे लेवल का कोई नहीं है। ठीक है। जी सर। शनि शुक्र बुध का अगर कॉम्बिनेशन हो, और हॉरोस्कोप के अंदर सूर्य प्रबल हो, सूर्य स्ट्रांग पोजीशन में बैठा हो, ठीक है, अगर, हाँ जी, अभी आपको आवाज आ रही है मोनिका जी? हाँ सर, पता नहीं क्या हो गया था, मेरे को आवाज आनी बंद हो गई। इट्स एक्चुअली ओके, कोई इट्स ओके। देखिए अच्छा अभी सर। सुनिए, शनि सूर्य बुध, सूर्य, सॉरी, शनि, गल शुक्र। शुक्र करेक्ट बुध। कर रहा हूं, शनि शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन हो, और हॉरोस्कोप में सूर्य अगर प्रबल हो, तो ऐसा इंसान जो है बहुत बहुत ज्यादा तरक्की करता है। और बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आ जाए, बृहस्पति भी स्ट्रांग बैठा हो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा तरक्की होगी। तो यहां मैंने दो चीजें बताई हैं, दो कॉम्बिनेशंस बताए हैं, कि एक वेल प्लेस्ड, अगर 11th का लॉर्ड सेवंथ में वेल प्लेस्ड है, बहुत स्ट्रांग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग है, तो जातक जो है उसको अपना शादी नहीं। कंपैटिबल मैरिज पार्टनर ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, एक चीज। दूसरी चीज मैंने बोली है कि अगर सूर्य बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो, बृहस्पति की ब्लेसिंग्स हो जाएं, और सूर्य प्रबल बैठा हो, सूर्य स्ट्रांग हो, हम्म, ठीक है, तो बहुत सक्सेसफुल बनाता है। लेकिन अगर 11th का लॉर्ड सेवंथ में बैठा है, एग्जॉल्टेड है, वेल प्लेस्ड है, चाहे वो बहु कलत्र योग बनाता है या कलत्र दोष बना देता है, बहु स्त्री योग बना देता है, या मैरिड लाइफ में दोष लगा देता है, ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए कलत्र का मतलब दिया गया है स्त्री, नितंब, दुर्ग, किला, सात की संख्या। सेवन की संख्या भी एक मल्टीपल वो हो गया, सेवन मतलब ज्यादा। किला, किला एक आपकी टेरिटरी को भी तो इंडिकेट करता है। जी सर। जी सर। जी किला जो है आपकी एक टेरिटरी को, मतलब ऐसे इंसान की अपनी एक टेरिटरी होना, राइट। जी सर। दुर्ग मतलब बहुत जमीन होना, मल्टीपल टेरिटरीज होना, मतलब कि रियल एस्टेट में हम लगाएं कि जमीन जायदाद बहुत अच्छी होना, ठीक है, मतलब वो हर चीज को बढ़ा रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि एक तो अपने से उसको बहुत बढ़ा रहा है, दूसरा
ये बढ़ा रहा है कि मल्टीपल फीमेल्स या मल्टीपल पार्ट ऑपोजिट जेंडर को लाइफ में इन्हांस कर रहा है। लेकिन अगर हम पैसे या बिजनेस के हिसाब से देखें तो ये जातक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस देता है। राइट। जी सर। जी सर। अब हम देखें कि मैंने एक पॉइंट यहां पे बोला है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल प्लेस्ड अगर हो 11th का लॉर्ड 7th हाउस के अंदर, ठीक है, तो जातक जो है वो सोचता है कि मेरे जैसा या मेरे कंपैटिबल कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, तो वो मैरिज नहीं कर पाता ड्यू हम्म टू कि वो किसी को सिलेक्ट ही नहीं कर पाता। हम्म ठीक है। तो अब यहां देखिए ये हॉरोस्कोप में 7th का लॉर्ड बुध लगन में बैठा है। ठीक है। और अगर जी आप सर। देखेंगे कि उसका डिस्पोजिटर बृहस्पति नीच का है, तो आप बोलेंगे कि ये मजबूत स्थिति में कैसे हो गया। लेकिन शनि जो है मीन राशि में बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, और हम्म 11th का लॉर्ड भी है, और उन दोनों का डिस्पोजिटर जो है वो बृहस्पति है। राशि स्वामी जो बुध का और शनि का और शुक्र का और सूर्य का बृहस्पति है। और बृहस्पति जो है शनि और शनि के साथ राशि परिवर्तन करके बैठा। रेंज में बैठे हैं। ठीक है। जी सर। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो 11th का लॉर्ड जो है सप्तम से संबंध बना रहा है, जी। अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में बैठा हुआ है। हम्म ठीक है। और शुक्र से जो 7th का और बुध से जो 7th के लॉर्ड हैं उनसे कॉम्बिनेशन बना रहा है। फिर हमने बृहस्पति के साथ एक्सचेंज करके बैठा है। सूर्य बृहस्पति के राशि में है, तो सूर्य भी स्ट्रांग हो गया यहां पे। राइट। जी सर। तो हमने एक चीज बोली कि अगर, तो इस नेटिव की शादी नहीं, इन्होंने शादी नहीं की। दूसरा, मैंने एक चीज बोली थी कि 11th का लॉर्ड अगर बुध और शुक्र के साथ बैठा है, जो कि एक नेचुरल कालपुरुष वाला कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। और अगर हम देखेंगे यहाँ 11th का जो लॉर्ड है शुक्र भी शुक्र है। ठीक है। वो भी 7th के लॉर्ड के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना रहा है, साथ में उसकी सपोर्ट सैटर्न भी आ रही है। तो मतलब राशि के हिसाब से 11th और 7th के लॉर्ड का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, और कालपुरुष वाला जो कॉम्बिनेशन है शनि शुक्र और बुध का वो भी बन रहा है। और यहाँ सूर्य प्रबल भी है। तो जातक जो है बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, हाईली सक्सेसफुल। ठीक है। अनिल जी समझ आ रहा है? कोशिश कर रहे हैं सर। क्या नहीं समझ आया बताइए। सर ये आईटी फील्ड में है क्या? नहीं, ये बाद में, अभी लैन मत तोड़िए, जो चीज समझ में नहीं है वो बताइए। सर आगे समझ में। अनिल जी चलो, हम समझ लेंगे बाद में। देखिए, नहीं नहीं आप नहीं, बाद में नहीं। हमने दो नहीं। सूत्रों के ऊपर बात की है। पहला सूत्र है कि जब 11वें का स्वामी जो है सप्तम में जाकर बैठ जाए, या सप्तम के स्वामी से योग बना ले और अच्छी स्थिति में बैठा हो, तो जातक शादी नहीं करता है। भले ही उसकी जीवन में स्त्रियां आती जाती रहें, या उसको ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से कोई नहीं है, मेरे बराबर का नहीं है, मेरे से कंपैटिबल जीवन साथी नहीं मिल पा रहा मुझे, तो शादी डिनाय करता है। ठीक है। दूसरा हम सूत्र ये बात कर रहे थे कि कालपुरुष कुंडली को अगर अगर आप देखें तो शनि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन हो और सूर्य स्ट्रांग हो, तो बहुत ज्यादा सक्सेस देता है। इस हॉरोस्कोप में अगर हम देखेंगे हॉरोस्कोप के हिसाब से, तो सप्तम का लॉर्ड बुध है, 11th का लॉर्ड शुक्र है, दोनों साथ में है। दोनों का राशि स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति हालांकि नीच का हो रहा है, लेकिन शनि और बृहस्पति में जो क्या है, राशि परिवर्तन हो रखा है। ठीक है।
दूसरा, शनि का भी राशि स्वामी बृहस्पति है, तो यहाँ पे बुध शुक्र शनि सूर्य, सूर्य प्रबल है, उस दोनों को मतलब बृहस्पति की जो सपोर्ट भी मिल रही है। ठीक है, तो जातक ने शादी भी नहीं की, और दूसरा जो हमने सूत्र डिस्कस किया था, उस हिसाब से जो जातक है वो बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज अब समझ में आई, आपको क्लियर हुई? जी सर। लेकिन अनिल जी वहां पर जो बोलिए। 11th में जो मून है तो उसका भी तो कुछ रोल हो नहीं नहीं, जाएगा पर। देखिए मून 11th में है। मून, अब हम बात कर रहे हैं सप्तम के स्वामी की। अच्छा। नहीं सॉरी, 11वें का स्वामी सप्तम के स्वामी से संबंध बना रहा है। ठीक है, तो 11वें का स्वामी कौन है? शुक्र। सप्तम का स्वामी कौन है? बुध। दोनों लगन में इकट्ठे हैं, सूर्य साथ में है। लेकिन सूर्य और शनि का जो राशि स्वामी है वो बृहस्पति है, दोनों का। तो इस हिसाब से शनि शुक्र बुध सूर्य, उनका राशि स्वामी बृहस्पति है। लेकिन जो बृहस्पति है भले ही नीच का है, वो राशि परिवर्तन करके बैठा है शनि से। आप म्यूट है मोनिका जी। नहीं हुआ सर, कुछ कह रहे। ठीक है, समझ गई समझ। अनिल जी क्लियर हुआ? हम्म। तो सक्सेस मिलना, बिजनेस में सक्सेस मिलना, अच्छी इनकम, अच्छा लाइफ में वेल्थ कमा लेना, लेकिन शादी के लिए नेगेटिव है। शादी हो जाए तो मल्टीपल जो वुमेन जो या ऑपोजिट जेंडर लाइफ में हो, या हम ये कहें कि जातक को कंपैटिबल अपने हिसाब से लाइफ पार्टनर ना मिलने की वजह से जातक शादी ही ना करे। तो दोनों चीजें यहाँ इस जातक के उसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा सर, एक तो क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। ये बंदा क्या एस्ट्रोलॉजी नहीं, या ये टेक्निकल? हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने ऑलरेडी पहले ये बात कर दी थी, आप थोड़ा लेट आए थे। इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपका लूंगा आफ्टर दिस, कंप्लीट कर दूं थ्योरी। ठीक है, चल ये ठीक। दूसरा, अगर 11वें का स्वामी सप्तम में जाकर बैठ जाए, ठीक है, शनि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो, तो उसको, ऐसे इंसान को थोड़ा सा एफर्ट करने से, थोड़े से प्रयत्न करने से सफलता मिल जाती है। अगर शनि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन हो जाए, ठीक है, तो ऐसा जो इंसान है उसको पार्टनरशिप में अच्छी अ, सफलता मिलती है, अच्छा उसको मान सम्मान मिलता है, और ऐसे इंसान को पब्लिक लाइफ में भी सम्मान मिलता है। तो जो पहला हमने हॉरोस्कोप डिस्कस क्या किया क्या था, बोले उनको पब्लिक लाइफ में भी काफी मान सम्मान मिला है। शनि? शनि बोले थे, देखिए, शुक्र आप बोले थे। कालपुरुष कुंडली देखिए अनिल जी। हाँ बोलिए ना। तो 11th का स्वामी कौन हुआ? शनि हुआ। और सप्तम का स्वामी शुक्र हो गया। हाँ शुक्र हो गया। लेकिन सप्तम का जो कारक है, बुध और शुक्र दोनों हो गए। हाँ। इनका कॉम्बिनेशन हो जाए तो व्यापार में सफलता, पार्टनरशिप में सफलता, पब्लिक में मान सम्मान, और पब्लिक लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना। हम्म। इसके अलावा एक और हॉरोस्कोप भी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 7th और 11th का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और बुध शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन हो, तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है ऐसे इंसान में, दूसरों से वो रिस्पेक्ट पाता है। ठीक है, यहां पे शनि का पावरफुल होना जरूरी है, पब्लिक फिगर बनता है ऐसा इंसान। ठीक है, 10th का लॉर्ड भी हो गया ना। जी सर। ठीक है, जी लेकिन वहां पे अगर शनि 11वें और सप्तम के स्वामी का संबंध बन रहा हो, अब ये देखिए भृगुनंदी नाड़ी भी है इसमें, शनि शुक्र बुध। ठीक है, जी सर।
और वहां पे सिक्स्थ या एट्थ का स्वामी आ जाए, तो ना वो उसको लेबर यूनियन का लीडर भी बना देता है। शनि बुध शुक्र केतु, या शनि शनि शुक्र और केतु हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर शनि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, तो आप देखिए कि जो छठा भाव है उसका, कालपुरुष कुंडली का, उसका स्वामी बुध भी है। तो ऐसा इंसान इमोरल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाता है। अब बहु बहु स्त्री योग कब बनेगा? जब इमोरल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाएगा। सर अगर ड्यूअल राशि या फिर मरकरी भी उसको भी प्रमोट अगर करेगा। डुअलिटी होगी तो और बढ़ जाएगा, केतु होगी तो स्प्लिट करेगा। लेकिन शनि बुध शुक्र, बुध में, बुध जहां पे आ गया वो अपने आप में डुअलिटी आ गई ना वहां पे, जी जी, वही तो मैं कह रही हूँ, या वो आ मल्टीपल, जाए या ड्यूअल साइन। मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो बहु स्त्री, शुक्र स्त्री, शनि तो लाभ का स्वामी भी है, जी ठीक है। ये मैं चीजें जी आपको बता रहा हूं, लेकिन जब हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस थ्योरी, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इन चीजों में ये स्टेबलाइज हो जाएगा। किस कॉम्बिनेशन, कहां पे कौन से प्लेनेट की डिग्री कम ज्यादा होगी तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, मैरिज अच्छी चलेगी, व्यापार अच्छा चलेगा, ठीक है। अगर जी 11वें का भाव सप्तम, 11वें का स्वामी अगर सप्तम हाउस में हो, शनि बुध शुक्र हो, या शनि और शुक्र हो, ठीक है, या शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसे इंसान को अमीर पत्नी मिलती, वर्किंग वुमेन भी होती है उसकी वाइफ। किसका किसका कॉम्बिनेशन बोले? शनि और शुक्र का, शनि और शुक्र का। और बुध भी आ जाए तब भी, ठीक है। जी और जो वाइफ वर्किंग है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल वर्किंग वाइफ है, तब अगर हम देखें तो रिच तो होएगी ना। नॉर्मली इंडियन कल्चर में हाउसवाइफ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब ये चीज तो खत्म हो गई है लगभग। तो वाइफ अगर वर्क कर रही है तो एडिशनल इनकम तो हो ही रही है, जी सर, रिच वाइफ, कंट्रीब्यूट करेगी वो भी। ठीक है ना। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला है कि सूर्य अगर मजबूत हो, शनि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है और सूर्य अगर मजबूत है, तो ऐसा इंसान इन्फ्लुएंशियल भी होता है और पावरफुल भी होता है, जो मैं पहले अ, बता चुका हूं एग्जाम्पल हॉरोस्कोप में, ठीक है ना जी। जी जी सर। सर। अगर 11वें का स्वामी नवम में हो, तो ऐसा इंसान फॉरेन सेटलमेंट भी कर सकता है, राइट। जी सर। अगर हम देखें कि सेवंथ, 11th का लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस का है, ठीक है, ये लाइफ में मतलब मैरिज के बाद उन्नति, क्या बोले? शादी के बाद उन्नति होना, शादी के बाद लाइफ में वेल्थ का आना, शादी के हम्म। बाद जॉब स्टेबल हो जाना, शादी के हम्म। बाद एक अच्छी गुणवान संतान का प्राप्त होना। और ये भी हो सकता है कि बाहर सेटलमेंट भी हो सकती है, या संतान विदेश में रहने वाली भी हो सकती है। क्या होने से सप्तम पति? सब, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अनिल जी? सतमेश के बारे हम में। बात कर रहे हैं 11 एकादशेष के बारे में, जो हाँ। सप्तम में जाके बैठ जाए, ये सप्तम पति के साथ संबंध बनाए। कालपुरुष की कुंडली में वो शनि बुध और शुक्र हो गए, शनि और शुक्र हो गए। बुध मैंने इसलिए लिया कि सेवंथ हाउस का कारक शुक्र के साथ वो भी है, ठीक है। जी सर। लेकिन अगर यहां पे शनि बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है एफ्लिक्शन में है, पाप प्रभाव में आ जा रहा है,
तो वो कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट भी करता है कि जातक की जो संतान है वो विदेश में जाकर उसकी जो मृत्यु है वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हो जाए। ठीक है। या अब इसको हम ना फ्लैटली ऐसे नहीं लेंगे कि विल गो इन फॉरेन और मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मृत्यु हो जाए। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जब जातक या जातक के बच्चे फॉरेन रह रहे हैं साथ का, स्पेशली अगर उसके बच्चे फॉरेन में उसके साथ रह रहे हैं, तो उनको ना मतलब आउट ऑफ अच्छा खासा इंसान ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन सडनली कोई हेल्थ इश्यूज आ जाता है बहुत ज्यादा, जिसमें जातक गंभीर, उसके बच्चे सीरियसली सिक हो जाते हैं। ठीक है।